लेकिन पाकिस्तान में माहौल कुछ और है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमें मुफ्त में क्यों नहीं दी। सबसे पहली बात, कश्मीर छोड़िए, जो कशीदगी चल रही है वो छोड़िए, जो परेशानियां चल रही हैं वो छोड़िए, लेकिन आपने हमें वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दी। पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस आम है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आजकल ये चर्चा बहुत हो रही है कि वो चाह रहे हैं कि भारत उनको कोविड वैक्सीन दे और भारत इंसानियत के लिए उनको कोविड वैक्सीन दे। और वो लोग कह रहे हैं कि भारत को कश्मीर वगैरह के मुद्दे फ़िलहाल कुछ समय के लिए भूल कर और हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और हमें कोविड की वैक्सीन फ्री में देनी चाहिए। इसी बारे में ये मीडिया में चर्चा हो रही है और इसमें हमारी जो मीडिया के एंकर पर्सन है मेजर गौरव आर्य रिटायर्ड, और उनके साथ जो भारतीय पैनलिस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान की अच्छे से धुलाई की और उनको बताया कि एक तरफ तो तुम आतंकवाद फैलाते हो और दूसरी तरफ भारत से इतनी उम्मीद करते हो। ये बहुत अच्छी वीडियो है, इसको अंत तक देखें, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अब मुझे एज एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ऐसी तवक्को क्यों करता है, ऐसी उम्मीद क्यों करता है कि वो अपने आतंकी भेजे हमारे देश में, हमारे नागरिकों को मरवाए, यहाँ पे बम के धमाके करे, यहाँ पे 1993 करे, यहाँ पे 26/11 करे, कश्मीर करे, खालिस्तान का आतंकवाद पंजाब में फैलाए, 4 युद्ध हमारे साथ लड़े, फिर बोले साहब हमें वैक्सीन नहीं देते। ये मेरी समझ के परे है। लेकिन नॉर्मल लॉजिक डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आपसे सुबुह जी ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन ऐसी क्यों बना रखी है आप लोगों ने, इंडियन मीडिया ऐसा क्यों बोलता है कि पाकिस्तान मांगता है, जरा आप सुबह खान जी इस पे जरा रोशनी डालिए कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान मांगता है। क्या हमें ऐसी क्या परेशानी है कि हम हर समय पाकिस्तान की सो कॉल्ड तनकीद करते रहते हैं। जी देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का जो एक मेन रूट है वो एक ही जगह आके खत्म होती है। हेलुसिनेशन में रहना, एक साइकोलॉजिकल बीमारी के पीछे भागना और रियलिटी को कबूतर की तरह आंख बंद करके ना देखने की कोशिश करना, यही इनकी सारी समस्याओं की जड़ है। हम लोग बार बार जो डिबेट करते हैं, क्योंकि हम आपको अपने ही भटके हुए लोग मानते हैं। हम लोग मानवता केंद्रित विचारधारा वाले लोग हैं। देखिए, आप कोई भी चीज उठाकर देखिए, कभी हम कोविड पे बात करते हैं, कभी हम कभी हम टेरर पे बात करते हैं, कभी हम ये उधार मांगने पे बात करते हैं, आत्मसम्मान खत्म होने पे बात करते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ आके वहीं खत्म होती है गौरव जी, कि ये लोग एक इस्लामिक स्टेट वाली जो थ्योरी के पीछे भाग रहे हैं, उससे इन्होंने अपनी कौम को, अपनी आवाम को ज़ॉम्बीज, रोबोट्स की तरह बना दिया है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक राजसत्ता चलाने के लिए हेड काउंट्स की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करना था। आपने उनको कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया, आपने कभी उन्हें नॉर्मल लोगों से, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट नहीं करने दिया। आज क्या हो रहा है, पोलियो वर्कर तक को आपके गांव में लोग मार गिरा रहे हैं, मार रहे हैं कि भाई पोलियो ड्रॉप में आके क्यों पिला रहे हैं। इतना ज्यादा आपने मानसिक तौर पे मेंटली लोगों को डिफंक्ट कर दिया है। अभी राणा साहब ने बोला कि भारत की स्ट्रेंथ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत की स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी प्रकृति केंद्रित विचारधारा। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी ह्यूमैनिटी केंद्रित विचारधारा। हम जिन 5 एलिमेंट्स से जो हमारी बॉडी बनी है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम सब लोगों को एक मानते हैं। कोविड से ना ही सिर्फ हमारी वैक्सीन हमें बचा रही हैं, बल्कि कोविड से हमारी इम्यूनिटी, हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी देश की हम लोगों को बचा रही है। और पूरा विश्व कोविड के टाइम पे हम लोगों की तरफ देख रहा है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों से मनन करें। हम लोग आपके दुश्मन नहीं है। आप लोग सब कुछ खो चुके हैं। आप लोग फाइनेंशियली त्रस्त हैं, आप लोग साइकोलॉजिकली त्रस्त हैं, आप लोग सेफ नहीं है। प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करिए। बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्ट। जी। भारत की कमीनगी है, उन्होंने ये वर्ड यूज करा है कि कमीनगी है साहब भारत की, कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहा और दुनिया भर को वैक्सीन फराहम कर रहा है। ये भारत फिर अपनी चालाकियां कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कौन सी चालाकी करी भारत ने और क्यों इतनी बुरी बात है? आपके कमेंट्स राणा साहब। भारत बहुत ज्यादा इस पे गर्म दिखा रहा है कि वो कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है। उसको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए है कि क्या वो ये डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है या ये कोविड डिप्लोमेसी के अंदर ही गिर गया है। इसी तरह जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उधर कोविड वैक्सीन की फराहमी भी की गई है या नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां आप सॉफ्ट पावर का क्लेम कर रहे हैं और तो वैक्सीनेशन को दे रहे हैं, वहां आप अपने अंदर से बेहतर तरीके से वैक्सीन को जो है वो फैला रहे हैं और उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि राणा साहब ने जितनी बातें कही हैं, उन्होंने हर एक बात, जो इनकी क़यादत है या जो लीडरशिप है PMLN
कि उसके बरखिलाफ जा करके इन्होंने कही है। या तो ये झूठ बोल रहे हैं, या तो मरियम नवाज और उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन आने का अंदेशा नहीं है, ये सिलेक्टेड वजीर आजम जो है ये फेल हो गया है, और कोरोना को कंटेन करने में भी, और ये जो पूरी रियासत है, पूरी रियासत का फेलियर वो बताते हैं। और राणा साहब हमें पता नहीं किस मुल्क की कहानी सुना रहे हैं कि स्पुतनिक 5 से लेकर के और दुनिया भर की सारी वैक्सीन। इन्होंने एक चीज कही कि हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत जल्द आ जाएगी। वैक्सीन आ नहीं जाएगी, वैक्सीन आ चुकी है, बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी है। और जो इनके यहाँ जो अशराफिया है, जो लीडरशिप है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे बाकी के जो इनके यहाँ जो पैसे वाले जो बड़े सरमायाकार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो गई हैं। 1 दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो ये आवाम को चूरन खिलाया जा रहा है कि वैक्सीन 5 लाख आने वाली है। 5 लाख तो जब आएगी सब आएगी। काफी सारी वैक्सीन आ चुकी है और इनका लगनी शुरू भी हो गई है, और इस बात को हुए करीब 10-15 दिन हो चुके हैं। दूसरी चीज की इन्होंने कहा कि हम स्पुतनिक 5 भी ले लेंगे, और ये भी दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम चाइना की वैक्सीन लेंगे। कोई मुल्क, मतलब मालदीव जैसा मुल्क या श्रीलंका जैसा मुल्क भी इंडिया से वैक्सीन ले रहा है, लेकिन चाइनीज वैक्सीन नहीं ले रहा। जब दुनिया को दवाई चाहिए थी, वैक्सीन तो अब आई, जब SCQ चाहिए था तब भी भारत की ओर देखा गया था। अमेरिका तक जैसे देश ने, मुल्क ने भारत से निवेदन किया, उनके तब के राष्ट्रपति ने कहा कि हमको दवाई चाहिए, जब लड़ाई अभी चल रही थी। वैक्सीन की तो अभी बाद में बात हुई। और यही नहीं, दुनिया में मास्क से लेकर PPE किट से लेकर जो और सामान चाहिए था वो भी भारत ने दुनिया को दिया। और ब्राज़ील ने अभी हाल में जब वैक्सीन की मांग की और भारत ने वैक्सीन भेजी, तो उनके राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगाकर भेजी कि संजीवनी भेजी है आपने हमारे पास। तो समझना चाहिए भारत का और पाकिस्तान का फ़र्क। पाकिस्तान ठीक है, हम तो अच्छा मुल्क रहे, प्रभु राम से ये मांगते हैं कि उनके यहाँ भी वैक्सीन आए, उनके यहाँ भी वैक्सीन चले, क्योंकि ये पीड़ा किसी को भी ना हो। परंतु एक बात समझ लीजिए, हमारी चिंता रहती है कि हम अपने लोगों की चिंता जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं, परंतु जो हमारे आस पड़ोस के देश है उनकी भी स्वास्थ्य ठीक रहे। आपकी लड़ाई, आपके जो वहाँ पर फौजी हुक्मरान है वो लड़ते रहे, परंतु आपके अवाम की चिंता करना भी हमारा विषय है। हमने तो दुनिया को एक रे ऑफ होप दिखाई है, एक उम्मीद की किरण दिखाई है दुनिया को। हमने तो दुनिया को एक वैक्सीन, एक इलाज दिया है। तब हमारी पाकिस्तानी हमारी तनकीद कर रहे हैं कि साहब ये, और वो तनकीद जब आपके वहां पे स्टूडेंट्स, आपके वहां पे बच्चे फंसे हुए थे, जो गुहार लगा रहे थे, चीख रहे थे कि हमें निकालो, इंडिया, बांग्लादेश, सब ने अपने बच्चे निकाल दिए, तब उस चाइना की तब तनकीद नहीं करी सर। और इंडिया ने जो इलाज दिया है तब इंडिया की तनकीद हो रही है। जहां तक मैं समझता हूं, पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, किसी हद तक ट्रेड हमारी चलती रही है इंडिया से, और हम लेते रहे हैं चीजें। तो ये कोई ऐसी इसमें कोई इशू नहीं बनेगा कि अगर हम बाद में कोई, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इंडिया से परचेज भी करते हैं वैक्सीन। ये चीज, दीज आर बियॉन्ड द कॉन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन लाइफ है, इट इज बियॉन्ड कि अगर मेडिकल के तौर के ऊपर अगर हम कुछ कर भी लें तो कोई ऐसी इसमें कोई कबाहत नहीं है।